नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। झारखंड के राज्यपाल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का लिफाफा ऐसा चिपका है कि खुल ही नहीं रहा। मीडिया के इस सवाल पर राज्यपाल के मजाकिया जवाब ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। ईसी ने बंद लिफाफे में भेजी सिफारिश। 1 महीना बाद भी नहीं खुला लिफाफा। चुनाव आयोग के लिफाफे में क्या है? आज हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी से जुड़ी चुनाव आयोग की सिफारिश के झारखंड राजभवन पहुंचे 1 महीना होने को है कि बंद लिफाफे में आई ईसी की चिट्ठी का मजमून है क्या, क्योंकि अब तक ना तो राज्यपाल रमेश बैस ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया है और ना ही इस पर अपना कोई मंतव्य चुनाव आयोग को भेजा है। मुख्यमंत्री से लेकर यूपीए नेता तक राज्यपाल से गुहार लगा चुके हैं। अब मीडिया ने भी राज्यपाल से सवाल किया है, तो उनका जवाब था कि लिफाफा ऐसा चिपका है कि खुल ही नहीं रहा। राज्य की निगाहें आप ही की तरफ है। लिफाफा राजभवन में है और बहुत लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है। जाहिर है राज्यपाल का जवाब मजाकिया था, पर अब भी झारखंड का एक एक शख्स यही जानना चाहता है कि निर्वाचन आयोग की चिट्ठी में आखिर है क्या। क्या सचमुच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी में कोई पेच फंस गया, या फिर नियम कानूनों में उन्हें जीत मिली? इसका जवाब जो भी हो, पर इसके बाहर आने में जितनी देर हो रही है, संशय के बादल उतने ही गहराते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि 7 दिन से पहले वो आ जाएगा सामने, लेकिन फिर भी नहीं आया और लगातार इसके लिए कोशिशें हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद उनसे मिले थे और दिल्ली भी गए, और यहाँ भी आज उन्होंने जब कहा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, मैं तो सुनी नहीं कि चिपका हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसे अभी सार्वजनिक वो लोग नहीं करना चाहते हैं। क्या उनको हास्य व्यंग करने का उनके अधिकार को आप छीन लेंगे क्या? वो प्यार से बोल रहे हैं, वो महामहिम तो अरे तो आपकी और अदा उत्सुकता हमारी है। कुछ स्प्रिट वगैरह भेज देते शायद खुल जाता है। नहीं, महामहिम राज्यपाल महोदय के बयान पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। जेएमएम ने एक बार फिर राज्यपाल से निर्वाचन आयोग की चिट्ठी सार्वजनिक करने की अपील की है। तो राज्यपाल ने जब कह दिया है कि ईसी का लिफाफा कुछ ज्यादा ही चिपक गया है कि खुल ही नहीं पा रहा, तो अब सब यही जानना चाहते हैं कि वो कौन सा गोंद है जो लिफाफे को सिरे से खुलने ही नहीं दे रहा। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदहाली पर राज्यपाल रमेश बैस ने गंभीर चिंता जताई है। रांची में सार्वजनिक समारोह के दौरान राज्यपाल के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गौर करने की बात कही है। ऑड्रे हाउस में मौका पीएम टीबी मुक्त अभियान का था, जहां झारखंड और पूरे देश से साल 2025 तक टीबी के खात्मे की कस्में खाई जा रही थी। पर जब राज्यपाल रमेश बैस ने मंच पर बोलना शुरू किया, तो उन्होंने लगे हाथ झारखंड के हेल्थ सिस्टम पर भी सवाल उठा दिए। कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को भी हम अभी अपने जनता को हम सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की हालत किसी से छिपी नहीं है। बदतर व्यवस्था, डॉक्टर से लेकर नर्सों तक की कमी और भगवान भरोसे मरीज। रिम्स की इस बदहाली की पोल राज्यपाल रमेश बैस ने भी खोल दी। ये हमारे यहाँ रिम्स बड़ा हॉस्पिटल है और हाई कोर्ट ने भी कई बार उनके बारे में टिप्पणी किए जा चुके हैं कि हम अपने रिम्स को ठीक कर ले। यहाँ डॉक्टर गायब रहते हैं। मुझे तो पता लगा है अभी वहां के डायरेक्टर भी छुट्टी में चले गए हैं। हार्ट के पेशेंट वेटिंग में हैं। मौका भले ही टीबी उन्मूलन अभियान का था, पर राज्यपाल के संबोधन ने झारखंड के बीमार हेल्थ सिस्टम का कड़वा सच एक बार फिर से सबके सामने उजागर कर दिया। इसी समारोह में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल की बातें सुनी और मीडिया से कहा कि वो रिम्स की हालत सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश निर्देश को हम पूरे विभाग में फिर से समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके नित्य प्रतिदिन
चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसमें नित्य प्रतिदिन सुधार की गुंजाइशें होती हैं और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। रिम्स की खराब सेहत के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं, पर सार्वजनिक मंच पर राज्यपाल की साफ गोई ने रिम्स पर लग रहे लापरवाही और बदतर मैनेजमेंट के आरोपों पर जरूर मुहर लगा दी है। अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो रिम्स पर लग रहे दाग को कैसे मिटाएं। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने हेमंत कैबिनेट से मंजूर 1932 के खतियान और रिजर्वेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुराना ऑडियो सुनाया, जिसमें वो खतियान पर नियोजन नीति बनाने को गलत करार देते हुए सुनाई दे रहे हैं। रघुवरदास ने कहा कि खतियान के नाम पर हेमंत सरकार जनता को धोखा दे रही है। अगर आप कानून के साथ चाहो, खतियान के आधार पर कहीं भी नियोजन नीति के बन सकता है। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय वो तुरंत ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की। 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा, यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा, और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं, क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है, और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मानदेय के साथ साथ हर साल बोनस देने का भी ऐलान किया है। रांची के सीएम हाउस में सेविका और सहायिका संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविका और उनके परिवार का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसी तरीके से मजबूती से आपके आशीर्वाद से सरकार बनाते रहे, तो हम आपको बताते हैं, सरकार आपको तो मानदेय या सरकार जो तनख्वाह या जो प्रोत्साहन राशि हो, मानदेय हो, जो देती है तो देती है। सरकार इतना संसाधन व्यवस्था करने में जुटी है कि आप लोगों को हर साल बोनस देने का भी काम करेगी। आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। धनबाद के मुराईडी कोलियरी में वर्चस्व को लेकर बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो और कोयला डीओ होल्डर कन्हाई चौहान के समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। कई बम फटे, गोलियां भी चली, एक दूसरे पर लाठी भी बरसाए गए। पूरा इलाका कई घंटे तक युद्ध स्थल बना रहा। हमले में कई ग्रामीण बाल बाल बचे। बागमारा पुलिस ने घटनास्थल से बम के अवशेष समेत कई संदिग्ध चीजें बरामद की हैं। इससे पहले भी इस इलाके में दो गुटों के बीच जोरदार मारपीट हुई थी। चला के तो सब फिर भागने लगे। हम विनोद मुखिया के यहाँ थे, उनसे कुछ काम था, हमको वहाँ पे गए हुए थे हम, और भागने के दौरान सब मेरे ऊपर भी एक बम चलाए, जिससे बचने के लिए हम खेत में छलांग लगा दिए। 12 बजे कुछ देर पहले 11:30 के आसपास मिशन मिला कि कुछ लोग घाटा के आसपास आकर के उपद्रव मचा रहे हैं, बम गोली फेंक रहे हैं। इस सूचना पे आए तो देखे कि कुछ 2 या 3 राउंड खाली केस और 2 जिंदा राउंड मिली है। इस पे FIR करके जो भी मचा रहे हैं खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अभी तो मैंने बात की है, BCCL के भी कुछ अधिकारी को बुलाया गया है, और अभी CSF से भी पूछताछ किया तो उनकी भी QRT कुछ दूर पर ही थी, तो उनसे भी पता करना होगा कि गाड़ी किधर से आई और किस तरह घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद ही हम लोग किसी का जिम्मेदारी इसमें निश्चित कर सकते हैं। महाराष्ट्र ATS के हत्थे चढ़े झारखंड के कुख्यात नक्सली कारू यादव को हजारीबाग लाया गया। हजारीबाग के SP मनोज रतन चौथे ने बताया कि ये नक्सली हजारीबाग और चतरा में 56 से ज्यादा बड़े कांडों में शामिल रहा है।
वो इलाज कराने महाराष्ट्र के पालघर गया था, तभी महाराष्ट्र एटीएस ने उसे दबोच लिया। उस पर झारखंड में 15 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। प्रद्युमन शर्मा की जो गिरफ्तारी हुई थी, जो 25 लाख का इनामी था, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट गिरफ्तारी ये मानी जा सकती है। और झारखंड के लिए इसके मायने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी घटनाएं कारू यादव द्वारा किए गए थे, सारी ही घटनाएं झारखंड में हुई थी और अधिक से अधिक मामलों में इसके द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करने वाले सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई की है। वो हेलीकॉप्टर से गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पहुंचे और ऑपरेशन ऑक्टोपस का जायजा लिया। उन्होंने सीआरपीएफ जवानों की दिलेरी और साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के अदम्य हौसले की वजह से नक्सली कमजोर हुए और बूढ़ा पहाड़ माओवाद से मुक्त हो सका। कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर झारखंड के पश्चिम बंगाल तक चौथे दिन भी आंदोलन जारी रहा। इसके चलते जमशेदपुर से खुलने वाली ज्यादातर ट्रेनें रद्द रहीं। वेटिंग हॉल में बैठे यात्री ट्रेन खुलने का इंतजार करते रहे। कुर्मी समाज के आंदोलन के चलते 40 ट्रेनें रद्द हैं तो 69 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट और 65 का रूट डायवर्ट किया गया है। जमशेदपुर टाटा नगर स्टेशन इस वक्त हम वेटिंग हॉल में हैं और वेटिंग हॉल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री हैं वे ट्रेनों के इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम यात्री से बात करते हैं कि वे उन्हें कहाँ जाना है और कब से वे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, किस तरह ट्रेन रद्द होने से परेशानी हो रही है। पटना जाना, सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से बताया जा रहा है कुछ नहीं बता रहा, कोई ट्रेन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ से टोटल गाड़ी कैंसिल बता रहे हैं, एक भी गाड़ी यहाँ से जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, बस से कहाँ तक जाएंगे, उतना किराया तो है नहीं कि जो हम बस से जाएंगे। 6 बजे सुबह में आया, यहाँ आने के बाद पता चला कि एक भी ट्रेन नहीं है उस रोड की। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक ट्रेन आती है, तब तो जाना पड़ेगा। टिकट ऑलरेडी मेरा कटा हुआ है खगड़िया तक का। एक्चुअली मैं चांडिल से हूँ, तो खड़गपुर में मेरा दोस्त रहता है और अर्जेंट मुझे उनसे मिलना है, तो अब भी इधर आया तो इधर से अभी पता चला कि ट्रेन कैंसिल है। जब पूछने गया कि कब ट्रेन है तो वो लोग बताया कि कुछ बोल नहीं सकते कि क्या कैंसिल है कि नहीं है, टिकट भी नहीं दे सकते बोला अभी, क्योंकि लोकल का तो बोला कुछ ये गारंटी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी बोल नहीं सकते बोला। होने के कारण से हम सब यहाँ पे बैठे हैं 4 दिन से। 4 दिन से बैठे हैं? हाँ, 19 तारीख से रद्द है ना, 19 तारीख से बैठे हैं प्लेटफार्म पे। हम सब वहाँ पे सामान है, यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए आए थे। आंदोलन कुर्मी समाज के लोगों ने शुरू किया है और इसका असर ये चौथे दिन भी आज भी देखा जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। जेएमएम विधायक मथुरा महतो और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की है और उसका समर्थन किया है। दोनों नेताओं ने बोकारो में कहा कि साल 1951 तक कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा था, पर बाद में केंद्र सरकार ने उसे खत्म कर दिया। इसी मांग को लेकर इन दिनों झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक जोरदार आंदोलन हो रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति से कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि देना चाहिए साहब। वो मांग रहे हैं, जब 1951 तक था, मांग रहे हैं, उसको आपको दे देना चाहिए। मगर देने वाले तो इसके बहुत पहलुओं पर विचार करेंगे। हम खुद ही कुर्मी हैं तो हम तो चाहेंगे हैं कि भाई कि उसको मिलना चाहिए, जबकि हमारा पहले था उससे हम लोग अलग किया गया है। तो हमारा केंद्र सरकार से मांग है और झारखंड सरकार ने भी एक बार यहाँ से विधानसभा से केंद्र सरकार को भेजा है। रांची के सिनेमाघर नेशनल सिनेमा डे पर हाउसफुल रहे क्योंकि एक दिन के लिए तमाम मल्टीप्लेक्स के टिकटों की दर घटाकर 75 रुपए कर दी गई थी, तो शहर के सिने प्रेमी दौड़े चले आए। महंगाई के जमाने में महज 75 रुपए में मूवी, भला किसे विश्वास होगा। पर नेशनल सिनेमा डे पर सिर्फ एक दिन के लिए जैसे ही 75 रुपए में रांची के मल्टीप्लेक्स के दरवाजे खुले, रांची के सिनेमा प्रेमियों की भीड़ दौड़ी चली आई। देखते ही देखते सिनेमा घर की एक एक कुर्सी भर गई। युवा से लेकर फैमिली क्लास तक सबने मिलजुल कर फिल्म का लुत्फ उठाया और मूवी के दाम घटने के लिए सबको धन्यवाद दिया। सारे जो मल्टीप्लेक्सेस है उसमें 75 रुपए में टिकट्स तय किया गया है और इसकी तहत पूरी रांची में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। सिनेमा डे है, पहले कभी होता नहीं था, आसान हो गया।
कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। परिवार के साथ सबसे बेहतर कह सकते हैं समय हाँ, बेटा के साथ आए हैं। कैसा है? पहले होता भी पिक्चर हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा लगा जी अच्छा लगा। हम पूरा परिवार आज ये मूवी काफी अच्छी, मतलब जो लोग भी देखते हैं पैसा पूरा वसूल हो जाएगा। और इतनी अच्छी ग्राफिक्स हमने कभी नहीं देखी बॉलीवुड में। काफी अच्छी मूवी, हम लोग जरूर आए देखने के लिए। जो सिनेमा घर कभी दर्शकों के लिए तरसते रहते थे, वहां आज सिनेमा प्रेमियों की टोली खींची चली आई। चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा और यहाँ तक कि बच्चों ने एक दिन के इस गोल्डन ऑफर का जमकर लुत्फ उठाया। पूरा का पूरा परिवार एक साथ उठा और चला आया और सबने मिलकर मूवी को एंजॉय किया। जाहिर है कि आज के दिन रांची के तमाम सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में हाउसफुल शो चले। सिनेमा डे मनाया जाए, ये स्पेशल डे है आज के दिन। ऐसा दिन लगता है मेरे जिंदगी में कभी दोबारा आएगा भी नहीं। और हम लोग सब ग्रुप बना के आए हैं तो मस्ती करेंगे। फ्रेंड्स के साथ आए हैं, सब मिल के एंजॉय करेंगे। ऐसा और भी दिन थीम्स आना चाहिए भारत में। हाँ, एकदम आना चाहिए, साल में एक दिन आना चाहिए। हाँ, जिसको न मालूम था वो भी कोशिश कर रहा है कि मेरे को भी शायद टिकट मिल जाए। सब एक्साइटेड है, बहुत लोग को तो मालूम ही नहीं है। हमें मालूम पड़ा, तुरंत हमने टिकट बुक करा लिया और आज के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो रांची के सिनेमा प्रेमियों के लिए आज का दिन किसी पार्टी से कम नहीं था, जब सबने सिर्फ 75 रुपए में मूवी को खुलकर एंजॉय किया और सिनेमा डे मनाने के लिए बॉलीवुड को धन्यवाद भी दिया। राजधानी रांची में ये जो कम दाम में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला है, बहुत ही बम्पर लोगों को फायदा हुआ है। सिनेमा घरों को कई ज्यादा भीड़ उमड़ रही है रांची के तमाम सिनेमा घरों में। कैमरामैन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। कोडरमा में पिछले कई साल से पश्चिम बंगाल और नागालैंड की लॉटरी का अवैध धंधा चल रहा था, जिसका पर्दाफाश कोडरमा पुलिस ने किया है। साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध लॉटरी और 2 लाख रुपए कैश के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये धंधेबाज कोलकाता से लॉटरी के टिकट मंगाते थे और भोले भाले ग्रामीणों के बीच उसकी बिक्री किया करते थे। लॉटरी की टिकट मंगाई जाती है, वीकली लॉटरी है, बस से बंगाल से आती है टिकट और आयुष शर्मा के यहाँ वो अपना डाई करके अपने सहयोगियों के साथ उसको बिचवाते हैं और उसका बिचवाने के बाद ये लोग ऑनलाइन वहाँ भेज देते हैं कि इतनी टिकट बिक गई है और उसमें जो प्राइज वितरण होता है उसका भुगतान भी यही लोग करते हैं। यहाँ देखते हैं झारखंड 2020। जमशेदपुर के टिमकेन के कैंटीन में काम करने वाले ठेका कर्मी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मुआवजे के लिए धरने पर बैठे परिजन। गुमला के करमटोली डैम के पास महिला का शव बरामद, अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर शव गड्ढे में गाड़ा। सरायकेला में चोरों ने ट्रक से उड़ाए मोबाइल और 20,000 रुपए, दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया अंजाम। धनबाद में एटीएम कार्ड बदलकर भागने के दौरान पकड़ा गया चोर, दंपति के हल्ला करने के बाद लोगों ने जमकर की धुनाई। जांच के दौरान 10 एटीएम कार्ड और आधार कार्ड भी जब्त। सिमडेगा शहर के डेली मार्केट में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध शराब को किया गया नष्ट। चतरा में नक्सलियों, तस्करों और माफियाओं को घेरने में जुटी पुलिस, मैराथन बैठक कर एसपी ने तैयार की रणनीति। रामगढ़ में पतरातू के अंचलाधिकारी ने जब्त किया बालू लोडेड हाईवा, दामोदर नदी से बड़े पैमाने पर की जा रही बालू की तस्करी। देवघर में पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी। गिरफ्तार अपराधियों का रहा है पुराना क्राइम रिकॉर्ड। गुमला में रामपुर मोड़ के पास ऑटो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल, स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोकारो में महतो चौक पर असामाजिक तत्वों ने ऑटो में लगाई आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। गोड्डा में हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी, जिले के ग्रामीण बैंक के 22 शाखाओं में लटके ताले, करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित, इंक्रीमेंट सहित कई मुद्दे शामिल। गोड्डा में 1 दिवसीय धरने पर बैठे चौकीदार, पुराने चौकीदारों को फिर से काम देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। धनबाद में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की अगुवाई में सहिया कर्मियों ने दिया धरना, वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
बोकारो में विधानसभा समिति के सभापति सरयू राय ने 31 सरकारी कंपनियों के अधिकारियों से की मुलाकात, काम नहीं करने को लेकर लगाई फटकार। धनबाद में सजायाफ्ता विधायक को इलाज के लिए लाया गया साई डेंटल, पूर्व मेयर की हत्या में काट रहे हैं सजा। झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति करेगी आभार सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में राज्य भर से प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। धनबाद के तोपचांची में जिप सदस्यों ने मनाई विनोद बिहारी की जयंती, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ में सयाल केके पंचायत के ग्रामीणों ने किया बिजली सब स्टेशन का घेराव, 15 दिनों से बिजली नहीं रहने के कारण जताई नाराजगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मोहनपुर प्रखंड में 4 सड़कों का किया शिलान्यास, कहा हर संसदीय क्षेत्र में 75 गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।